अपने इस कमिटमेंट के पक्के व्यक्ति का मैं भी कई लोगों से मिला हूं, लेकिन भाई आए, इनने कहा कि भाई साहब मैं कांग्रेस छोड़ना चाहता हूं और भाजपा ज्वाइन करना चाहता हूं। मैं उस समय थोड़ा चक्कर में पड़ा। आपको सबको मालूम है, पूरे देश में भाजपा के लिए तीसरी बार सरकार के लिए नरेंद्र मोदी जी अपने कदम बढ़ा रहे थे, लेकिन पूरे देश का वातावरण कांग्रेस ने गंदा कर दिया था। ये तो ऐसा कह रहे थे जैसे कोई कल ही की सरकार बन रही और कल के जैसे आज ही बन रही। सारे के सारे कांग्रेसियों ने आसमान सिर पे उठा लिया, इतना हल्ला मचाया, इतना हल्ला मचाया, इतना गंदा बोलते गए, पता नहीं क्या क्या बोलते गए। लेकिन इस माहौल में भी आपके इस क्षेत्र के विधायक ने कहा कि कांग्रेस झूठ बोल रही है, क्षेत्र के विकास के लिए मैं भाजपा ज्वाइन करता हूं। इसलिए भाई के लिए जोरदार ताली बजाओ, कमलेश जी के लिए, जिसने हिम्मत के साथ निर्णय किया। और केवल भाजपा ज्वाइन करता हूं इतना नहीं, ये अपने आदिवासी अंचल के हमारे अपने प्रमुख व्यक्ति ने कहा कि मैं ये विधानसभा की सीट को लात मारता हूं, आज ही इस्तीफा देता हूं, अभी इस्तीफा देके आपकी भाजपा पार्टी ज्वाइन करता हूं। ये बहादुरी का रिकॉर्ड उसी दिन बनाया। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें कमलेश भाई के लिए। एक दिन की देरी नहीं की, एक दिन में हिसाब करा कि भाई कांग्रेस में रहना क्षेत्र के साथ रहने के लिए अन्याय करने के बराबर है। एक इतनी बार जीता हुआ व्यक्ति, लेकिन क्षेत्र को जीतने के लिए क्या तड़प थी। मैंने भी कहा भाई कमलेश जी आप आइए हमारे साथ, हम आपको ये अभी तो आश्वासन नहीं दे सकते क्योंकि चुनाव चल रहा है उस समय, लेकिन चुनाव आपके लिए भी लड़ाएंगे और आपकी बहादुरी के लिए मैं खुद आऊंगा और मैं आपको चुनाव में विजय कराने के लिए जनता के हाथ जोड़ के निमंत्रण दूंगा। क्या क्षेत्र के विकास के लिए आपके साहस को प्रणाम करें, आपकी हिम्मत की दाद से, और चुनाव में निश्चित तौर पे आप विजय होंगे, क्योंकि जनता जानती विकास के लिए केवल एक ही पार्टी है, उसका नाम भारतीय जनता पार्टी, इसके अलावा कोई पार्टी नहीं है। बहुत बेवकूफ बनाया, बहुत झूठ बोले, पता नहीं क्या क्या बोले, और चुनाव में अब देखो हालत कैसी हो गई। कांग्रेस के पास, अरे भाई अंचल कुंड के दरबार को तो हम भी प्रणाम करते, लेकिन ये लोग कौन है? ये वही लोग है, याद रखना, जैसे माता सीता का अपहरण करने के लिए माता को राम जी ने कहा था कि सावधानी रखना, लक्ष्मण जी ने बाण से लक्ष्मण रेखा खींची थी कि आप इसके बाहर मत आना, या बहुत शैतान घूमते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है। लेकिन आप ध्यान देना, उस दौर में भी माता सीता का अपहरण रावण ने नकली भेष के साथ करा था, नकली भेष पहना था उनने, और कांग्रेस वापस नकली भेष में आई है सामने। कांग्रेस को भूलना मत, उसको घर पहुंचा के मानना, ये हमारा अमरवाड़ा का चुनाव भारी बहुमत से जीतना है, क्योंकि ये आडंबर करेंगे, झूठ बोलेंगे, अरे हमको चुनाव में जिता दो, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब आप एक बात बताओ, ये तो खेती किसानी वाला क्षेत्र है, खेती किसानी के लिए, फसल के लिए कौन से समय में कौन सी फसल बोना चाहिए? अभी खरीफ की फसल बोना है, तो टीकाराम जी खरीफ की फसल काय के लिए लगती है? फसल भी चाहिए, पर फसल के पहले खेत चाहिए, खेत को हाँकना, जोतना, बोना, तैयार करना, अच्छा बारिश हो जाए तो पानी के साथ आसार देख करके बीज डालना, तो फसल होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? ये ऐसे लोग हैं कांग्रेस के खेत के ठिकाने ही नहीं, हथेली में बीज रख के फसल उगाने की बात कर रहे, ये फसल उगेगी, ये फसल उगेगी, ये फसल उगेगी। ऐसी कोई फसल उगती है क्या? विकास की बात करेंगे, हम विकास करा देंगे, विकास करा देंगे। अरे तुम्हारे ना मध्य प्रदेश में सरकार के ठिकाने, ना दिल्ली में ठिकाने, अब तुम्हारी सरकार बनेगी तो उसके बाद होगा ना, सरकार है ही नहीं।
आप हमको जिताओ, हमको जिताओ, हमको जिताओ। अरे तुमको जिता के करे क्या? तुमको 40 साल तक जिताया, लेकिन अब की बार तो ऐसा हिसाब चुकता होगा कि अगली बार आप निकल के भी सामने नहीं आ पाओगे। जनता ये तय कर चुकी है सबके साथ। ये झूठ बोलने वालों का, बेवकूफ बनाने वालों का सबका हाल क्या होगा सबके सामने रहेगा। अब हमारी सरकार बनी है, हमारी आस्था है इस दरबार के प्रति भी, लेकिन आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है आदिवासी अंचल में ये कांग्रेस के लोग लगातार वोट मांगते रहे 70 साल 75 साल तक, लेकिन भगवान बिरसा मुंडा के लिए भी इनके मन में बन्नी पसीजा, तो बिरसा मुंडा के लिए भी याद नहीं किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बिरसा मुंडा के बलिदान को लेकर के आदिवासियों के योगदान को पूरे देश से परिचित कराने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मुझे इस बात का गर्व है।